पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से। राजोवाच समः प्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं। इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधीत् विषमो यथा। न ह्यस्यार्थः सुरगुणगणैः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः। नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि। इतना सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयस्तु महान् जातस्तद्भवांश्चेतुमर्हति नारायणम्। राजा परीक्षित ने सुमहाभाग कहकर भगवान सुखदेव जी को संबोधित किया। तीसरा श्लोक में सुमहाभाग शब्द का प्रयोग है। भक्तों के हृदय में भी भगवान के व्यवहार को लेकर, उनकी लीला को लेकर, गतिविधि को लेकर कई प्रकार की शंका उत्पन्न होती है। आस्था पूर्वक उन शंकाओं को वे तत्वज्ञ मनीषी के प्रति निवेदित करते हैं। तत्वज्ञ मनीषी बहुत ही स्नेह सद्भाव सम्मान पूर्वक उन शंकाओं का समाधान करके भगवान किस प्रकार सगुण साकार होते हुए भी सम और निर्दोष हैं, इस तथ्य को प्रतिष्ठित करते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि विपक्ष की ओर से जो कुछ आक्षेप प्राप्त होता है, हमारे शास्त्रों में उस आक्षेप से भी बढ़कर आक्षेप लेकिन आस्थापूर्वक पहले व्यक्त किया गया है, ताकि सर्वथा संशय विपर्यय से शून्य आस्था समन्वित हृदय बन सके। तुलसीदास जी महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। निर्गुण रूप सुगम अति सगुण न जाने कोई। निर्गुण को समझने में सुगमता है, निर्गुण की निष्ठा कठिन। सगुण को समझने में दुर्गमता है, सगुण की निष्ठा सुगम है। फिर से बोल लूँ, निर्गुण को समझने में सुगमता है,
लेकिन निर्गुण की निष्ठा बहुत कठिन है, दुर्लभ है। सगुण के साथ माया जुड़ जाती है, सत्व रजस तमस 3 गुण जुड़ जाते हैं। सगुण को समझने में कठिनता है, जटिलता है। बहुत से जटिल घाटियों को पार करके सगुण को समझा जा सकता है, लेकिन सगुण परमात्मा में मन का निवेश सुगम है। एक में निष्ठा दुर्गम है, एक को समझ पाना दुर्गम है। गीता में भी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः आदि लक्षण सिद्ध भक्तों के दिए गए हैं 12वें अध्याय में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को देखकर बहिर्मुख व्यक्ति तो क्या, भक्तों के हृदय में भी इस प्रकार की भावना का उदय होता है, जिनके चरित्र का मैं अध्ययन कर रहा हूँ महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि के माध्यम से, क्या उन्हीं के द्वारा दिया गया यह उपदेश है। सिद्धांत को व्यावहारिक धरातल पर उतारने में जटिलता प्रस्तुत होती है, तो बहुत बड़ी विसंगति मालूम पड़ती है। स्थितप्रज्ञ के लक्षण भगवद गीता के 2 अध्याय में हैं। 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण हैं। 12वें अध्याय में सिद्ध भक्तों के लक्षण हैं। उपदेष्टा श्री कृष्णचंद्र हैं। अब उनके जीवन प्रकट लीला 125 वर्षों की श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार उनके जीवन चरित्र का पढ़कर कई आक्षेप व्यक्ति कर सकते हैं कि क्या स्थितप्रज्ञ का वर्णन जिन्होंने किया, सिद्ध भक्तों का वर्णन किया, गुणातीतों का वर्णन किया, उन्हीं का यह जीवन चरित्र है या किन्हीं और का। इसका मतलब जो लक्षण हैं स्थितप्रज्ञ के, गुणातीत के, सिद्ध भक्तों के, उनको जीवन में उतारने में, व्यवहार में जो जटिल घाटियाँ आती हैं, उनको देखते हुए क्रियान्वित करने में लगता है कि आकाश पाताल का अंतर है। इसलिए हिरण्यकशिपु भी कहता था, आगे उन्होंने जो कुछ उपदेश दिया या उसने उसका वर्णन है, अपने भाई के बेटों को और उनकी पत्नियों को तथा अपनी माता अदिति को जो उपदेश दिया है वो बहुत विचित्र है। तो हिरण्यकशिपु के मन में भी भयंकर द्वंद्व था। भगवान का ही शापित भक्त था कि भगवान विष्णु जब सगुण साकार रूप में होते हैं, व्यवहार करते हैं, तब जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है सम निर्दोष कहकर, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्या उसी ब्रह्म का यह चरित्र है। सुनि मुनि मन भ्रम होए, तुलसीदास जी ने कहा। सामान्य व्यक्तियों की बात छोड़ दीजिए, मननशील मनीषियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। सुगम अगम नाना चरित, तो ये विचित्र बात। क्या विचित्र बात है कि सिद्धांत अपनी जगह है, निर्गुण निराकार ब्रह्म अपने स्थान पर है, लेकिन जब वही माया के योग से सगुण साकार होकर व्यवहार करता है तब विविध प्रकार के आक्षेप का पात्र बनता है।
तो सिद्धांत को व्यावहारिक धरातल पर उतारने में आकाश पाताल का कुनवा जोड़ना पड़ता है। यहाँ भी यही है। अब भगवान के चरित्र को हृदयंगम कर पाना कठिन है। उनमें सम और निर्दोष बुद्धि बनी रहे सगुण साकार भूमि में भी। फिर ऐसे ही जीवन मुक्त जो महामुनीन्द्र होते हैं उनके व्यवहार में भी लोगों को विसंगति परिलक्षित होती है। जो दम्भी नहीं होते, सचमुच में जीवन मुक्त होते हैं, उनके व्यवहार को भी समझ पाना कठिन होता है। जैसे कर्मयोग में जो अधिकृत व्यक्ति है वह जब इस प्रकार के पाठ में आ जाता है तो उसको नींद आती ही है। फावड़ा चलाना, परिश्रम करना में जिसका मन लग सकता है वो पाठ में बैठेगा, सोएगा ही। इससे सिद्ध होता है कि वो पाठ में सुनने तो आ गया है लेकिन अधिकृत कर्मयोग में। कर्म करने में नींद नहीं आएगी, पाठ में झटपट नींद आ जाएगी। इसका मतलब कर्मयोग की घाटी पार किए बिना उपासना की घाटी में आ गया, या उपासना और कर्मयोग की घाटी पार किए बिना ज्ञान कक्षा में बैठ गया तो लाभ नहीं उठा सकता है। वो नींद आ जाएगी तो लाभ क्या उठाएगा? मन इधर उधर डोलेगा। लय और विक्षेप, लय और विक्षेप के निवारण के लिए कर्मोपासना है। तो लय विक्षेप से अतिक्रांत जिसका जीवन है उसके लिए वेदांत श्रवण है। अब वो चाहे संत वेश में हो चाहे सदगृहस्थ के वेश में हो, आने से पुण्य तो प्राप्त होगा। अगर कथा कहने वाला, पढ़ाने वाला व्यक्ति व्यवस्थित है तो हम लोगों का वक्तव्य सुन करके कोई कर्तव्य का त्याग थोड़े कर देगा, भगवान की निंदा थोड़े करेगा। कर्म और उपासना ज्ञान में यथोचित श्रेणी का निरूपण करते हुए भी सामंजस्य हम लोग साधते हैं। तो इसका मतलब कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही। तो यहाँ पर समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रिया इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीर विषमो यथा। ये भगवान क्या है? सम हैं, प्रिय हैं, सुहृद हैं। यद्यप सम नहीं, राग न रोसु, तुलसीदास जी ने अनुवाद किया। सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय हैं क्योंकि आत्मस्वरूप ही हैं। प्रियंते मयि जंतवः, भगवान के प्रति तो प्रीति स्वाभाविक ही है, बहुत बढ़िया है। ब्रह्मा जी भी चोरी करते हैं। सामान्य व्यक्ति की तो बात क्या है, भागवत में है या नहीं। भगवान की मृदु लीला उनके ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति का बालक बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों के सहित बच्चों का अपहरण कर लिया। साल भर तक, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार साल भर तक यह कांड चला। लेकिन ब्रह्मा जी की चोरी को भगवान समझ गए कि मेरी भगवत्ता को अभिव्यक्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने चोरी की है। बड़े व्यक्ति भी चोरी कर लेते हैं। उनकी चोरी सामान्य थोड़े, अपहरण ही कर लिया। क्या आजकल आतंकवादी किसी के बच्चे, गाय आदि का अपहरण करते हैं, वहाँ तो ब्रह्मा जी ग्वाल वालों के सहित बछड़े आदि का अपहरण कर लिया। तो भगवान ने क्या किया, ग्वाल बाल भी बन गए। जैसे वो वैसे, बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई बने हुए ग्वाल बाल है। जितने बछड़े जैसे थे, जितनी गैया मैया जैसी थी, और
ग्वाल बालों जो थे उनकी जैसी लकुटिया थी, बसुरिया थी, कमरिया थी, काली कमली, ये सब जो कहते हो वही आकृति, वही प्रकृति, विभाजक रेखा नहीं। लेकिन कुछ विचित्रता जरूर हो गई। वो जो गायें थीं, ग्वाल बाल तो बछड़े उसे चढ़ाते थे, तो गायों को तो नहीं मालूम कि इस समय श्री कृष्ण ही मेरे बछड़े बने हुए हैं। क्या इस समय मेरे बछड़े तो चुरा के ब्रह्मा जी ले गए, इस समय जो बछड़े आए हैं वो मेरे क्या हैं, बछड़े के रूप में श्री कृष्ण ही हैं। तो अपने बछड़ों के प्रति जो प्रीति गायों के हृदय में, और ऐसे जो गोपांगनाएँ थीं, पहले भी तो उनके बेटे थे, बेटों में प्रेम होता ही है, पुत्रों में, लेकिन श्री कृष्ण ही जब उनके पुत्र के रूप में साल भर रहे तो इतनी प्रीति इसको देख करके बलराम जी आदि चकित हो गए कि दाल में कुछ काला है, ये कन्हैया की कुछ विचित्र करतूत है। अब भगवान ही जब लाला बन जाएंगे तो प्रियंते मई जंतव, सबके आत्मस्वरूप हैं। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, भाजपाई विलम्ब से आते ही हैं। अन्यों में प्रीति कौन, पांडे जी यहाँ हैं भाजपाई, कांग्रेसी यहाँ लगता कोई नहीं है। तो क्या हुआ, सपाई बसपाई तो यहाँ ही नहीं, बस भाजपाई हैं कुछ। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि भगवान ही जब वत्स बन जाएं, और एक विचित्र बात, जड़ चेतन सर्व रूपों में भगवान ही हैं, यह भी व्यक्त हो गया है ना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्रियाकारक फल तीनों रूपों में भगवान ही व्यक्त हैं। तो काली कमली भी भगवान बन गए, लकुटिया भी बन गए, वंशी भी बन गए, बहुत बढ़िया, ग्वाल बाल भी बन गए, बछड़े भी बन गए। तो विचित्र लीला। तो पारखी उधर बलराम जी आदि पारखी निकले, वहाँ लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। बड़ों के घर में भी कुछ घटना घट जाती है। सूर्य भगवान की पत्नी थी और सूर्य भगवान के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, तो मायके जाने के लिए रूठ के बाध्य हो गई। वो सब चलता है, कोई नई बात नहीं क्या। ये सब कांड पहले भी होता था, कोई नई बात नहीं। लेकिन सूर्य भगवान को चकमे में डालने के लिए क्या किया, अपना प्रतिरूप बना दिया, छाया। प्रभा तो चली गई, क्या मतलब, मायके चली गई। सूर्य भगवान का तेज इतना कि वो सह न पावे। फिर वो नया जो बेटा हुआ उससे, डुप्लीकेट पत्नी से, आजकल किसी भाषा में शनैश्चर, यम और यमी, यमराज और यमुना, असली सूर्य भगवान की असली पत्नी किससे उत्पन्न हुए थे, ये नई जो आ गई तदनुरूप ही। अब उनको क्या मालूम कि ये तो विचित्र ही माता है, सचमुच में माता तो ननिहाल, मेरे ननिहाल में है, रूठ के चली गई है। और सूर्य भगवान को भी पता नहीं, ऐसा बढ़िया अपना रूप सिद्धि से बना लिया। तो क्या करे, सौतिया डाह जैसे होते हैं ना, बढ़िया बढ़िया सामग्री शनिश्चर को खवा दे। यमुना जी को, यमराज को कुछ, हाँ, विकट बात। तो अब उनसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन परखते रहे कि ये मेरी माँ ऐसे स्वभाव कैसे हो गया, ये छोटे लाला को प्रेम करे। हम भी बड़े भाई जो होते ना, देखो बड़ी बहन होगी तो अपने 3
6 साल की 7 साल की होगी, छोटी बहन को या छोटे भाई को लाद के ले जाती, इतना स्नेह होता है। तो शनि को ये दोनों तो प्रेम करते थे, छोटा भैया है, लेकिन ये जो नई माता आ गई थी वो जो व्यवहार विचित्र ढंग से करे तो अपशब्दों का प्रयोग कर दिया यम ने। यम तो ठहरे। सूर्य भगवान ने कहा कलयुग आ गया हमारे घर में, तुम जैसा धर्म का अवतार यमराज यम अपनी माता को इस प्रकार के वचन कहते हो। पिताजी आप ठगे जा रहे हैं, दिव्य दृष्टि से देखिए, माता हो ही नहीं सकती है मेरी। अच्छा देखिए ना, अब तक मैंने कोई शिकायत नहीं की। ऐसा व्यवहार करती है कि शनि के साथ और प्रकार का हम लोगों के साथ यूँ आँख तरेर के रखती है कि माता का लक्षण नहीं है, मेरी माता हो ही नहीं सकती है। क्या कहता है? मैं ठीक कह रहा हूँ। युंजान योगी अयुक्त योगी भगवान सूर्य ने दिव्य दृष्टि से देखा तो बेटों की बात सच निकली। फल बल कल्प क्या, व्यवहार में विषमता, अनावश्यक विषमता को देखकर यम यमी ने परख लिया कि हमारी माता नहीं हो सकती, आकृति होने पर भी प्रकृति। तब ससुराल की ओर ध्यान दिया, त्वष्टा जी की ओर, ससुराल की ओर। देवी गई तो कहाँ गई? ससुर जी आदि ने स्वीकार किया कि वो तो भाग के इतने साल पहले मेरे पास आ गई, तो भाई बदनामी ना हो। तो अब क्या किया जाए? काशी खंड स्कंद पुराण। तो हुआ कि एक नाई को ढूंढा जाए, सैलून कट क्या बाल बनाने में, जो आजकल अंग्रेजी कट बाल बनाते हैं ना। क्या मतलब? मेरी बेटी आपकी पत्नी है, पतिव्रता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके तेज को सह नहीं पाती है, इसलिए कुछ बाल जैसे बनाते ना, आपके तेज की छटनी में कुछ कर दूं, उतना तेजस्वी रहने दूं कि मेरी बेटी आपके तेज को सह सके। तो घर में फूट न पड़े, भाई कटनी कर दो थोड़े तेज की। खंडन खंड खाद्य के रचयिता हर्ष मिश्र कन्नौज के राजा के यहाँ पंडित थे, बाद में जन्म से ही संस्कृत बोलते थे। उनकी संस्कृत इतनी विचित्र होती थी, उस समय के अच्छे अच्छे विद्वान नहीं पढ़ पाते थे। तो उनकी माता को कहा कि रात में इसको सत्तू दिया करो, दही दिया करो। रात्रि में जो सत्तू पाता है, दही पाता है, उसकी बुद्धि मंद हो जाती। अब कहते हैं काल क्या करता है, दिन में दही पाओगे तो बुद्धि तीव्र होगी और रात में दही पाओगे तो मंद होगी। मिथिला में तो जवारी में, बड़े भंडारे में रात्रि में ही खूब दही परोसते हैं। अब शास्त्र का ज्ञान नहीं लोगों को रह गया। रात्रि में दही पाने से बुद्धि मंद हो जाती है, रात्रि में सत्तू पाने से बुद्धि मंद हो जाती है। दिन रात्रि का प्रभाव अन्न पे भी पड़ता है, ग्रहण आदि का प्रभाव पड़ता है या नहीं? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का जल पर प्रभाव पड़ता है। जब तेज पर प्रभाव पड़ गया तो जल और अन्न पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया कि तब सूर्य भगवान ने कहा ठीक है भाई, तेजस्वी तो रहने दोगे ना? तेजस्वी तो रहने दूंगा, अतिरिक्त जो तेज, ऐसे दिव्य कैंची का आविष्कार किया गया। स्कंद पुराण काशी खंड पूज्य गुरुदेव ने ये कथा सुनाई थी चातुर्मास में। तो अतिरिक्त तेज की छटनी कर दी। बेटी से कहा देखो, हाँ इतना तेज में सह लूँगी। तब वो विमाता जो थी, विमाता क्या डुप्लीकेट माता, नकली माता तिरोहित हो गई, असली माता आ गई। शनि भी रह गए। फिर शनि को क्या करते हो, तो छाया से उत्पन्न हो ही गए थे। तो शनि भी रह गए और कौन, यमुना भी रह गई और यमराज भी रह गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि
सगुण परमात्मा जब होते हैं उनके व्यवहार को देख करके जटिल घाटी पहेली किस देश, किस काल, किस परिस्थिति में सम और निर्दोष जो अपना स्वरूप है, तदनुकूल जो स्वभाव है, उसको ढालना चाहिए। ये सब कठिन घाटी। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, निर्गुण को समझना कठिन, निर्गुण को समझना सुगम, निर्गुण में आस्था कठिन। सगुण में माया जुड़ जाने के कारण सगुण को समझने में कठिनाई। सुनि मुनि मन भ्रम होए, सगुण अगुण नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होए। उसमें वक्रता आ जाती है, वक्रता। लेकिन महापुरुष जो होते हैं, भगवान सम और निर्दोष ज्यों के त्यों रहते हैं, फिर भी सगुण साकार श्री रामकृष्ण आदि का, विष्णु आदि का जब रूप धारण करते हैं, तब उनकी चेष्टा लीला, देवताओं पर अनुग्रह, दैत्यों का दमन, इन सब को देख करके लगता है कि ये कौन है, ब्रह्म हो ही नहीं सकते, ये कुछ और हैं। इसीलिए इसी श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में ही एक विचित्र बात है। निर्गुण परमात्मा बहुत बढ़िया है भाई। ये जो विष्णु नामक परमात्मा है, हम लोगों का तो जानी दुश्मन है, पीछे पड़ा रहता है, हमको खतरा है तो इससे। अब यहाँ आगे क्या होगा, इसमें तो कथा है। अब जो कथा कह रहे उसकी दृष्टि से आगे क्या होगा कहता हूँ। हिरण्यकशिपु ने कहा अपने भाई को मारे जाने पर, छोटे भाई हिरण्याक्ष के मारे जाने पर उनके बेटों को समझाया, अपनी पुत्र वधुओं को, भतीजे की बहुओं को समझाया, अपनी माँ को समझाया। विष्णु भगवान बहुत अच्छे, चापलूस लोगों ने, देवताओं ने आगे पीछे करके इनको पोट लिया है। वास्तव में विष्णु भगवान बहुत सरल हैं, उनकी सरलता का चापलूस व्यक्तियों ने आगे पीछे करके दुरुपयोग कर दिया है। फिर कहा धीरे धीरे विष्णु के स्वभाव में इतना परिवर्तन आ गया है, जो बच्चा होता है ना, जो उसको मिठाई चटा दे, गोद में ले ले, सर पे हाथ रख ले, चूम ले, उसी का हो जाता है। क्या गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। ऐसे बच्चों जैसे अकल हो गई है विष्णु की। है तो बढ़िया मूल से, कौन कहेगा मालूम है। हिरण्यकशिपु अपने भतीजों की को समझाएगा, भतीजों की बहुओं को समझाएगा, अपनी माँ को समझाएगा, अदिति को। ये चपल बच्चों के समान हो गया है, जो मिठाई खवा दे, पुचकार दे, सर पे हाथ रख दे, उसी का जैसे बच्चा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अब विष्णु का स्वभाव बच्चों जैसा हो गया है। तो यही सगुण परमात्मा का जो चरित्र होता है, क्योंकि व्यवहार का नाम क्या है, द्वंद्व क्या है, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, दिन रात, शत्रु मित्र, सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। एक विचित्र स्थिति है। तो व्यवहार में विचित्र घाटी आती है। तो दर्शन के सिद्धांत को व्यवहार में उतारते समय जो महापुरुष होते हैं, उनमें भी जो विसंगति दिखाई पड़ती है, उसकी संगति नहीं साधेंगे तो क्या हो जाएगा, मन में विकार आ जाएगा, मन विकृत हो जाएगा, भ्रांति से ग्रस्त हो जाएगा। दंभी की बात यहाँ नहीं चल रही, भगवान विष्णु की बात चल रही है। उनके व्यवहार को लेकर भी उन्हीं के प्रति समर्पित कौन, परीक्षित के हृदय में यह भाव आया। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्य अर्थे कथम दैत्यान् अवधीद् विषमो यथा। तो विषम बुद्धि वाले होते हैं, वे जैसे पक्ष ले लेते हैं, अमुक का पक्ष ले लिया, अमुक से लाख डांट रखने लग गए। वैसे ही विष्णु जी ने ये क्या किया कि देवताओं का पक्ष लेकर के
और उपद्रव कर दिया, दैत्यों का दमन कर दिया, असुरों का दमन कर दिया, राक्षसों का दमन कर दिया। भगवान तो सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय हैं, सुहृद हैं। ऐसा होने पर भी साधारण मनुष्य जैसे विषमतापूर्ण व्यवहार करता है, उस प्रकार का व्यवहार भगवान विष्णु ने क्यों किया? इंद्र का पक्ष लेकर अमुक को मार दिया, अमुक का बंटा ढार कर दिया, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन भगवान के प्रति आक्षेप नहीं, इसके पीछे न कोई दिव्य रहस्य होगा। उस दिव्य रहस्य को मैं सुनना चाहता हूँ। मित्र का पक्ष ले ले, शत्रुओं का दमन कर दे, इस प्रकार का व्यवहार तो सामान्य मनुष्यों का होता है। तो इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? ये प्रश्न कर दिया। समः प्रियः सुहृद, ये सब भगवान के भूता नाम, भगवान स्वयं संपूर्ण भूतों के प्रति सम है, प्राणियों के प्रति प्रिय हैं, सबके सुहृद हैं। ऐसा होने पर भी इंद्रिय से अर्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा, जैसे विषम भावना संपन्न सामान्य व्यक्ति व्यवहार करते हैं, किसी का पक्ष लेकर किसी का दमन कर देते हैं, वैसे भगवान ने क्यों किया? इस बात को लेकर तो मेरे हृदय में विचित्र उधेर बुन है। न ह्यस्यार्थ सुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मनः। विचित्र बात, बलराम जी और श्री कृष्ण जी। बलराम जी कौन? शेषनाग के अवतार। और शेषी कौन? भगवान श्री कृष्ण। शेषी विष्णु के अवतार कौन? भगवान श्री कृष्ण। बलराम जी ने अपने छोटे भैया श्री कृष्ण से कहा, सुनो मेरी बात पर ध्यान दो, कौरव पांडव, विचित्र बात है, एक ही वंश में तो अवतीर्ण हुए थे। पांडव भी कौरव थे या नहीं? लेकिन पेटेंट हो गया नाम पे, वंश पर कब्जा कर लिया दुर्योधन आदि। कौरव तो दोनों थे, कुरुवंश का हुआ ना, कुरुक्षेत्र, कुरु जी ने बसाया था इसलिए उसका नाम कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरु के द्वारा। अयोध्या जो है, अयोध्या मनु जी ने बसाया, इक्ष्वाकु जी ने अपने पिता के द्वारा प्रतिष्ठित अयोध्या नगरी को राजधानी उद्घोषित की। मानव उद्घोषित विश्व की प्रथम राजधानी का नाम है अयोध्या। वाल्मीकि रामायण, क्या इतना अंश ले लेना भाई। इक्ष्वाकु ने क्या किया? मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु के द्वारा प्रतिष्ठित अयोध्या नगरी कितनी प्राचीन होगी। इक्ष्वाकु ने, इक्ष्वाक मनुपुत्र हो गए, प्रथम मानव हुए। विश्व की प्रथम, कौन से विश्व? कौन से? सप्तद्वीपा मेदिनी, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी। उस समय 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की राजधानी उद्घोषित की। सप्तद्वीपा पृथ्वी की मानव द्वारा उद्घोषित प्रथम राजधानी अयोध्या है, जिसमें कालांतर में भगवान राम का प्राकट्य हुआ। कितनी पीढ़ी बाद। मैंने लिखा था ना अयोध्या पर बहुत कुछ, जब ये सब चल रहा था तब। तो एक संकेत है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान क्या करते हैं? ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे व्यक्तियों को लगता है ये भी पक्षधर हैं। रावण आदि का संहार कर दिया। प्राकृतिक दृष्टि से तो राम भी दैवी संपद देवताओं की रक्षा के लिए संहारक बन गए, इधर श्री कृष्ण भी संहारक बन गए। इसका उत्तर क्या है? न ह्यस्यार्थासुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्च गुणस्य ही। बहुत बढ़िया। भगवान तो संपूर्ण कल्याणक स्वरूप गुणगण निलय हैं,
उनको देवताओं से भी कुछ लेना देना नहीं है। न ह्यस्यार्थ सुरगणई है, उनका कोई ऐसा प्रयोजन अटका नहीं है कि देवताओं से कुछ लें, परिपूर्ण है। नोद्वेगश्चा गुणस्य ही, साथ ही साथ वे जब संपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, देवताओं से कुछ नहीं लेना है, वो निर्गुण है। दैत्यों से कुछ वैर विरोध भी नहीं। वो अखबार में छापते हैं ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो वैर, भले ही दोस्ती हो वैर हो, एक पहली बना ली ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो वैर। तो भगवान को तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वो भी तो बलराम जी ने समझाया क्या, भैया ऐसा है, कौरव भी अपने हैं, पांडव भी अपने हैं, दोनों रिश्तेदार हैं। फिर तुम पांडवों के पीछे लगे रहते हो, समबुद्धि रखो। समत को उपदेश दिया, हाँ समबुद्धि रखो। अब दोनों लड़ें भिड़ें तो दोनों को समझा के लड़ने भिड़ने से बंद कर दो, न माने दोनों को उपेक्षा कर दो। बढ़िया, कौन न्यायाधीश थे? बलराम जी। उन्होंने कहा आप अपना आदर्श प्रस्तुत करो, दोनों में समबुद्धि रखो। मैं डंके की चोट से भैया बलराम बड़े हो, पाँव हाथ रखता हूँ, जो पांडवों का दुश्मन होगा, विशेषकर अर्जुन का, मारे बिना नहीं रहूँगा। अर्जुन के लिए मैं जीवन दे सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ। पांडवों का जो दुश्मन होगा ठिकाने लगा दूंगा उसे। समत्व निर्दोषम समम ब्रह्म, समत्व का प्रमाण पत्र आप लो, ब्रह्म आप सिद्ध हो जाओ, हमको संसारी सिद्ध होने दो। मेरी प्रतिज्ञा है, भक्त का कर्ष करने वाला मेरे द्वारा मारा जाएगा, मैं कचूमर निकाल दूंगा दुर्योधन आदि। क्या दोनों रिश्तेदार सब कुछ। भगवान ने कहा समत्व का प्रमाण पत्र मुझे नहीं चाहिए, मुझे भक्त वत्सलता का प्रमाण पत्र चाहिए। अर्जुन का जो वैरी होगा उसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ तो महाभारत में है अनर्जुन, बिना अर्जुन का यह संसार मुझे पसंद नहीं। नर नारायण थे ना, बिना अर्जुन का यह संसार मुझे पसंद नहीं। अर्जुन का उपलक्षण है पांडवों का जो दुश्मन होगा बिल्कुल ठिकाने लगा दूंगा, मेरा कुछ बाल बाका नहीं होगा। समत्व और निर्दोषत्व जो हमारा है वो जो के त्यों रहेगा। समता निर्दोषता का प्रमाण पत्र आप अपने पास रखो। ते मेरी बात नहीं सुनता, जो करना कर, मैं तो चला तीर्थ यात्रा। जब समझाए नहीं समझता है, हमारा आपका कार्य है कि शांत रहें, समझे। तो समत्व का परिचय तो दिया, एक अक्षौणी सेना दे दी नारायणी, उनके भी संबंध का निर्वाह कर दिया एक अक्षौणी सेना देकर। अर्जुन का सारथी बनूंगा और जो पांडवों से द्रोह रखेगा ठिकाने कर दूंगा। समत्व, अरे तुम ब्रह्म के अवतार हो, रहने दीजिए, ख्याति आप लीजिए। तो मैं चला, नहीं मानते तुम पर तुम्हारे बस है नहीं, कहने को छोटे भैया हो, मानने वाले तो हो नहीं, बड़े हठीले हो। मैं चला तीर्थ यात्रा के लिए, आप जाइए, मुझे जो करना है करने दीजिए। मेरा अवतार ही भूभार हरण के लिए हुआ है, तो अपने अवतार के प्रयोजन को, मेरा एक वाक्य है बहुत महत्वपूर्ण, उसकी व्याख्या अपेक्षित नहीं है। जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन होता है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही उसका व्यवहार होगा या नहीं। उससे कितना उपदेश दो, चाहे सज्जन हो या दुर्जन। तो जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन होता है उस पर कहो कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। जिस व्यक्ति के जीवन का जन्म का जो प्रयोजन होता है वो तो अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए पूर्ण प्रयास करेगा ही, उसको मना नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों का भी जो जन्म है नरक से तो नहीं आए हैं, भगवान के साक्षात अवतार भी नहीं हैं, लेकिन भूत प्रेत के अवतार भी तो नहीं हैं। तो जिस हमको मालूम है किस लिए जन्म हुआ है या ऋषि मुनियों ने किस लिए जन्म दिया है, तो जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमारा जन्म हुआ है, 1 लाख व्यक्ति भी समझाने का प्रयास करें तो मानने वाला नहीं। तमोगुण के कारण नहीं, अपने जन्म के प्रयोजन पर कोई पानी नहीं फेरता।
अब दुर्योधन का जन्म खलनायक का अभिनय करने के लिए पांडव गीता का श्लोक है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। महाभारत में पाठांतर है भवामि। पांडव गीता का जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन का कहना है ऐसा नहीं कि मेरी विपरीत बुद्धि हो, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म समझता, ऐसा नहीं। धर्म को धर्म ही समझता हूँ, अधर्म को अधर्म ही समझता हूँ, विपर्य विपरीत बुद्धि नहीं है। लेकिन मुझमें वो क्षमता नहीं है कि धर्म के मार्ग पर चल सकूं, अधर्म से अपने को विरत कर सकूं। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। यहाँ तो काम, यहाँ तो क्रोध। तो दुर्योधन का कहना यह था गुप्त रीति से, ब्रह्मा जी ने कलयुग को आदेश दिया खलनायक का अभिनय कर, तो जब तक दुर्योधन के शरीर में हूँ मैं तो कलयुग का अवतार हूँ। यथा नियुक्तोस्मि, मंचन करने के लिए मर्त्यलोक में ब्रह्मा जी ने मुझे कलयुग को जो दायित्व दिया है, क्या उस दायित्व का निर्वाह तो मुझे दुष्टता का परिचय देकर ही करना है। ऐसे ही जो सज्जन हैं उनका जन्म जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हुआ है, उनको कोई कितना मना करे। अब आदि शंकराचार्य को जो करना था तो कर ही दिया। एक सन्यासी ने कहा, उस समय भी ऐसा था, एक सन्यासी के पास शंकराचार्य गए। सन्यासी बहुत प्रतिष्ठित अंतर्मुख थे। सन्यास लेकर इस पचड़े में क्यों पड़ते हो, इसलिए सन्यास लिया जाता है क्या? आदि शंकराचार्य को मुस्कुरा के सुन लिया, ठीक है। अब बड़े दंडी स्वामी रहे होंगे सन्यासी, सन्यासी को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। क्या भगवान शंकराचार्य ने कुछ जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़ा सब कुछ, लेकिन करना जो था वही किया। इसका मतलब क्या है? भगवान का जो अवतार होता है वो अपने प्रयोजन की सिद्धि किए बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। और एक विचित्र बात भी है, ये सब मनोविज्ञान और गंभीर रहस्य है। समर्थ होने पर भी हर कार्य में सफल हो जाए संभव नहीं। क्या ब्रह्मा जी भी समर्थ हैं, विष्णु जी समर्थ हैं, शिव जी समर्थ हैं। तारकासुर का वध करने में इन तीनों में कौन समर्थ? कार्तिकेय जी या कौन? इसका मतलब क्या है? तीनों समर्थ, लेकिन जिस कार्य में लीला पूर्वक जो निमित्त हैं, समर्थ होने पर भी उस कार्य की सिद्धि उन्हीं के द्वारा होगी। भगवान विष्णु के द्वारा जो कार्य होना चाहिए वो शेष दो देवों के द्वारा नहीं, और जो शिव के द्वारा कार्य होना चाहिए वो शेष दोनों के द्वारा नहीं। जो ब्रह्मा जी के द्वारा कार्य होना चाहिए वो शेष दो देवों के द्वारा नहीं, और जो शिव जी के पुत्र के द्वारा होना चाहिए, स्कंद स्वामी, मुर्गन स्वामी, दक्षिण में कहते मुर्गन स्वामी मयूर वाहन है, जो कार्तिकेय के द्वारा काम होना है। इसका मतलब भगवान समर्थ हैं। समर्थ होने पर भी जिस कार्य की सिद्धि में जो निमित्त है उसी को भगवान आगे करते हैं। तब तक काल की प्रतीक्षा भगवान भी करते हैं। क्या तारकासुर का वध करना है तो जिसके द्वारा होना है वहाँ तीन क्या करेंगे? उसके लिए वानक बनाएंगे। तारकासुर को मारने के लिए कौन उत्पन्न होगा? स्कंद स्वामी या कौन उत्पन्न होंगे? लेकिन समर्थ होने पर भी जो सूझबूझ संपन्न होते हैं हर कार्य में हाथ नहीं डालते। महाभारत की एक आख्यायिका है, एक दिन बताया होगा, बहुत दिन पहले, कि महाभारत के परीक्षित की बात। कल्प भेद से परीक्षित अलग अलग। भागवत के परीक्षित ने भागवत कथा सुनी ना, महाभारत के परीक्षित ने कथा थोड़े सुनी। कल्प भेद से भगवान के चरित्र में भी भेद होते हैं तो महापुरुषों के चरित्र में भी भेद होते हैं। भागवत के अनुसार बलराम जी ने कितने
दिनों तक यात्रा की, महीने तक, और महाभारत के अनुसार बहुत कम दिनों तक यात्रा की। तो बलराम जी भी कल्प भेद से भिन्न भिन्न। तो भागवत आदि जो लिखे गए हैं, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं, कल्प भेद से उनके चरित्र में भेद होता है। वेदव्यास जी के लिए लिखा गया है महाभारत में, हजारों कलयुग, त्रेता, द्वापर आदि पर उनकी दृष्टि जाती है, इतने सर्वज्ञ होते हैं। उनमें से किस कल्प के दुर्योधन को, किस कल्प के युधिष्ठिर को, किस कल्प के श्री कृष्ण भगवान को प्रस्तुत करें, तो उन्हीं के द्वारा विरचित 18 पुराण और महाभारत में भी चरित्र में कहीं कहीं भेद हो जाता है। सूझहि रामचरित तुलसीदास ने भी लिखा, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, गुरु पद नख मणि ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, गुप्त प्रकट जही जो जही खानिक। तो तुलसीदास जी ये सब सिद्ध महापुरुष सैकड़ों कलयुग, द्वापर, त्रेता, कृतयुग के ये सब कारक कोटि का साक्षात भगवान उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। उनमें से क्या होता है, किस कल्प के अर्जुन को रखें, किस कल्प के परीक्षित को रखें, किस कल्प के भगवान श्री कृष्ण को रखें, ये सब वो विचार करके फिर पुराण आदि की रचना करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, भगवान सम होने पर भी, बलराम जी के समझाने पर भी नहीं माना। कहा कि आप जो है समत्व का प्रमाण पत्र लीजिए। तो क्या हो गया, रूठ के भाग गए बलराम जी, न इधर न उधर। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे कोई संकोच नहीं है, एक अक्षौणी सेना दे दी दुर्योधन को, अब मैं तो अर्जुन का सारथी बनूंगा। तब पक्ष हुआ या नहीं। यद्यप सब नहीं राग न रोसू, ऐसा होने पर भी व्यवहार में जब भगवान किसी का पक्ष लेते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी की रक्षा करते हैं, तब क्या होता है, मुनि मन भ्रम होए। इसीलिए पूछ दिया, न यस्यार्थ सुरगण साक्षात् निश्चयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्च गुणस्य ही। साक्षात निश्रेयसात्मनः, भगवान साक्षात मोक्ष स्वरूप है, कल्याण स्वरूप हैं। न उनका कोई प्रयोजन दैत्यों से सिद्ध होना है, न उनका कोई प्रयोजन देवताओं से सिद्ध होना है। निर्गुण है, अपने स्वरूप में स्थित हैं, परिपूर्ण हैं, आत्म काम से का स्पृहा। तथापि जब वे अवतार लेते हैं तब क्या करते हैं, सम विषम व्यवहार उनके द्वारा भी होता है। उसके पीछे रहस्य क्या है, व्यवहार पर आक्षेप नहीं है, रहस्य जानने की भावना। व्यवहार पर लगता है कि आक्षेप है, आक्षेप नहीं है। सम विषम व्यवहार जो भगवान में होता है, पक्ष विपक्ष का ग्रहण भी भगवान करते हैं, उसके पीछे रहस्य क्या है, यह जानने की भावना है। इति नास्तु महाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयस्तु महान् जातस्तद्भवान् छेतुमर्हति। बहुत बढ़िया, सौभाग्य संपन्न, बहुत सुमहाभाग, महाभाग ही नहीं सुमहाभाग आप हैं, सुमहाभाग। आइए महाभाग, यहाँ सुमहाभाग, क्या कहना, सौभाग्य की पराकाष्ठा आपकी है। वहाँ कौन कौन श्रोता थे, पिता आदि सब श्रोता थे। भगवान जब सुखदेव जी बोल रहे थे तब श्रोता सब थे। हमारे चित्त में भगवान के समत्वादी गुणगणों को लेकर विचित्र संदेह प्राप्त है। आप कृपा करके उन संदेहों का, उस प्रकार के संदेह का निवारण कीजिए। श्री शुकवाच, सुखदेव जी ने कहा, वहाँ राजोवाच, यहाँ श्री शुकवाच। राजा के पहले श्री शब्द का प्रयोग नहीं है, सुखदेव जी के पहले श्री शब्द का प्रयोग है। महाभारत की शैली भागवत की शैली में कुछ अंतर है।
महाभारत में, महाभारत का एक अंश है भगवद गीता। श्री भगवान उवाच, श्री संजय उवाच, श्री धृतराष्ट्र उवाच, श्री अर्जुन उवाच, ऐसा नहीं, श्री अर्जुन संधि हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अर्जुन के नाम के पहले, संजय के नाम के पहले, धृतराष्ट्र के नाम के पहले श्री नहीं। महाभारत की शैली है कि श्री संपन्न तो एकमात्र भगवान ही हैं, अन्यत्र जो श्री है वो भगवान के अनुग्रह से। और भागवत में एक विचित्र बात है। क्या बात है? नारद जी के पहले भागवत में श्री नारद उवाच, जब वे मैं शूद्र था तब ये किया वो किया, माता गुजर गई, किस प्रकार से काम करता था, उस समय श्री हटा दिया, नारद उवाच। कभी एक ही पात्र के प्रति श्री जोड़ देते हैं वेदव्यास जी, कभी हटा भी लेते कभी श्री जोड़ देते, कभी हटा लेते। महाभारत की शैली है, क्या शैली है? भगवान ही श्री संपन्न है, अन्यों में श्री जो है कादाचित की है, कादाचित के, कभी है कभी नहीं। तो जब अपने पूर्व जन्म के जन्म कर्म का वर्णन करने लगे मानो प्राकृत भावापन्न होकर नारद जी, तब श्री हटा दिया, नारद उवाच। और जब भगवान के गुणगण का वर्णन करने लगे तो श्री नारद उवाच। यहाँ राजोवाच, यहाँ श्री शुक उवाच। तो एक एक अक्षर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। साधु पृष्ठम महाराज, ये नहीं कहा कि क्या बेटू के प्रश्न कर रहे हो, भगवान पर आक्षेप, अरे राम, ऐसा नहीं। साधु पृष्ठम महाराज, हे महाराज आपने साधु बहुत सुमंगल पूछा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसी बहाने भगवान के चरित्र के वर्णन का अवसर मिलेगा और भगवान सम और निर्दोष होते हुए भी विषम और सदोषपूर्ण कैसे परिलक्षित होते हैं गुणों के योग से, यह कहने का सुअवसर प्राप्त होगा। साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितमद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवद भक्तिवर्धनम। अच्छा पूछा। इस प्रसंग में प्रहलाद आदि जो भक्त हैं उनके चरित्र को कहने का इसी व्यास से अवसर मिल जाएगा, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते, शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव।